अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सर सरफराज अली। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक पाली एक्स किलियन प्रिंसिपल। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इसमें से भी एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं। ठीक बाबा, तो आज का टॉपिक है कौन सा हमारा इस लेक्चर का, पाली एक्स किलियन प्रिंसिपल। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, पाली ने ये कहा था कि अगर आप कोई भी आर्बिटल उठा लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन आर्बिटल कैन नेवर हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। वन अगर आप किसी भी आर्बिटल में दो अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों ही क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। इससे हो सकता है कि पहले 3 क्वांटम नंबर सेम हो, जो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा। जस्ट मैं आपको थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक आर्बिटल है 1s2, फिर उसके बाद हमारे पास है 1s2 के बाद 2s2 के बाद फिर 2p2। क्लियर? क्योंकि आर्बिटल की बात हो रही है, सबशेल की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ऐसे सबशेल में एक ही आर्बिटल होता है, इसका भी एक ही आर्बिटल होगा, जबकि पी सबशेल के 3 आर्बिटल्स होते हैं। तो फिलहाल एक आर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मेरे बच्चों, हमें पता है कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। या अगर थोड़ा मैं इसको ड्रा कर दूँ, ये है आर्बिटल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्लियर? इस तरीके से 2s आर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बाय द सेम में यहाँ पे 2px आर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इससे मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन नंबर 1। दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1। ठीक है बाबा, और इससे मैं क्या कहता हूँ इलेक्ट्रॉन नंबर 2। सही है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो, 4 होते हैं क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है बाबा, तो मैं यहाँ पे चारों ही लिख रहा हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आखिर में स्पिन क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के लिए, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के लिए। ठीक है बाबा, फिलहाल इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 1s2, एन का वैल्यू इलेक्ट्रॉन नंबर 1s में है, तो इसका जो एन का वैल्यू हो गया 1। अब जो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है वो भी इस 1s के अंदर ही मौजूद है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी एन का वैल्यू हो गया 1। आ जाओ एल के वैल्यू एजीमुथल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एस में है और एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी एसी के अंदर है, तो इसके लिए भी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है बाबा, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एस में है तो एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, या 1 भी लिखते हैं और किन बुक्स में इसको 0 की तरह ओरिएंटेशन भी शो करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉन जैसे एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए 7 था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम का वैल्यू। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में, वो भी आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 वो भी एस के अंदर मौजूद है, तो एस के लिए एम का वैल्यू होता है 1। आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। इस आर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है उसकी स्पिनिंग क्लॉकवाइज है ऊपर, तो हम कहेंगे +1/2। माना ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है इसकी स्पिनिंग इन द आर्बिटल वो क्लॉकवाइज होती है, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसकी एंटी में है, अपोजिट में, तो -1/2। अब डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ पाली एक्स किलियन प्रिंसिपल की क्या डेफिनेशन है। ठीक है बाबा, तो डेफिनेशन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक आर्बिटल में है तो उनके पहले 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, मगर जो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है ना बच्चों, वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इसकी डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन आर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक सेम हो सकता है, बट फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर विल विल ऑलवेज बी डिफरेंट। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, पाली एक्स किलियन प्रिंसिपल की। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के लिए एन का वैल्यू क्या होगा 2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा मेरे बच्चों 2 होगा, और
एल का वैल्यू एस के अंदर है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 0, दूसरे के लिए भी 0। अच्छा, इसी तरीके से पहला इलेक्ट्रॉन वो भी एस में है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 होगा। पहला जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाला वो क्लॉकवाइज करेगा और जो दूसरा है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस ऑर्बिटल में भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पहले 3 क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 1। तो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सेम है, जबकि चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या है मेरे बच्चों, डिफरेंट। इसी तरीके से अब 2p की तरफ जा रहे हैं। अब p का कोई एग्जांपल उठा रहे हैं हम, तो p के लिए यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के लिए फर्स्ट वाला जो 2p में, माना n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, दूसरा भी p में 2p के अंदर है तो इसके लिए भी n का वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चों, 2। अच्छा, l का वैल्यू p के लिए, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 p में है तो l का वैल्यू 1 होता है, दूसरा भी p में है तो इसके लिए भी l का वैल्यू 1 हुआ। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पहला इलेक्ट्रॉन p में है तो p के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा 3 में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर है मीन्स क्लॉकवाइज और जो मेरे बच्चों दूसरा है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम बट फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर विल ऑलवेज बी डिफरेंट। ये हमें किसने कहा था, पाली ने, ठीक है, वोल्फगैंग पाली ने, थ्रू द प्रिंसिपल दैट इज पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मटेरियल नोट्स में आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये था वोल्फगैंग पाली, इसने क्या कहा था, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोज्ड स्पिन, ठीक है बाबा, कभी भी उनका स्पिन सेम नहीं होगा। जब स्पिन अपोज्ड होगा तो उसी वजह से फोर्थ क्वांटम नंबर जो होता है स्पिन वो डिफर हो जाता है। तो पाली फार्मुलेटेड द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ वैल्यू, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, बात को समझे, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक ऑर्बिटल में हैं तो उनके चारों ही क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे, नो लिखा हुआ है, ठीक है बाबा। जैसे सपोज हमारे पास हीलियम है तो हीलियम 1s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s के अंदर, तो वही मैंने आपको जो, अच्छा मैंने देखो ना यहाँ पे क्या लिखा 1s2, तो मैंने यहाँ पे 1s2 का भी एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। तो पहले 3 क्वांटम नंबर सेम है, चौथा हमेशा डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के लिए n1, दूसरे के लिए भी l का वैल्यू 0, दूसरे के लिए l का वैल्यू 0, दूसरे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू 0, दूसरे का भी 0। अच्छा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +1/2 क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। माना 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी ऑर्बिटल में हैं तो देखो मेरे बच्चों फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक इन दोनों के सेम है, जबकि जो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर विल ऑलवेज बी डिफरेंट। सो फार बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिटल हैव डिफरेंट फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर बाबा। तो यहाँ पे थोड़ा रफ स्टाइल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, एक्चुअली पाली क्या कहना चाह रहा था इन द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये इसके नोट्स हैं, शाबाश सेव कर लें इसको। कुछ और भी एग्जांपल्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ जाए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये हमारा ऑर्बिटल है 2s1, माना पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बाबा। तो 2 है ना तो n का वैल्यू 2 है यहाँ पे। अच्छा, सारे 2 है में 2 में है, देखो 2s 2px p1 तो 2px py pz, तो सब का जो n का वैल्यू वो क्या है 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखो अगर हम कहें एस सबशेल, एस के लिए l का वैल्यू 0, एस के लिए 0, p के लिए l का वैल्यू 1 1 1, सब के लिए 1 है। क्लियर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s के लिए क्या होता है 0 0, p के लिए क्या होता है -1 -1 0 0 +1 +1। अच्छा, ये जैसे अगर आपको याद है तो मैंने कहा था 0 इस तरफ -1 उस तरफ +1। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम 1s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन नंबर 1, यहाँ पे कौन सा है इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इसके अंदर 2s2 के अंदर ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के लिए n2 के बराबर, l0 के बराबर, m भी 0 के बराबर, और ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो +1/2 ऊपर, ये नीचे आ रहा है तो -1/2। माना जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इस 2s के अंदर मौजूद हैं तो इनके पहले 3 क्वांटम नंबर सेम है, जबकि चौथा क्या होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा। आ जाए हम यहाँ पे 2pz की तरफ, देखो ये 2pz है, ये 2pz2, माना 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, और मेरे बच्चों देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी क्या है सेम। तो पहले 3 क्वांटम नंबर से सेम है, जबकि चौथा जो होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, वो 3 ही होगा, वो पहले हो सकते हैं प्रिंसिपल एजीमुथल और मैग्नेटिक, बट द फोर्थ क्वांटम नंबर विल ऑलवेज बी डिफरेंट, विल ऑलवेज बी
डिफरेंट। पहले का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था पाली एक्सक्लियन प्रिंसिपल। ये कुछ इसके और एग्जाम्पल हैं। जैसे पाली ने कहा था ना कि दोनों का स्पिन अपोज्ड हो, सेम ना हो, ये गलत, और ये भी क्या है, गलत। तो अपोज्ड तरीके से हमें रखने, मीन्स एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस तरीके से सीक्वेंस करनी है किन की, इलेक्ट्रॉन्स के इन एन ऑर्बिटल, माना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विथ द अपोज्ड स्पिन, विथ द अपोज्ड स्पिन। तो ये हो गया था। अब इसके बाद जो बच्चों नया टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, अब पाली एक्सक्लियन प्रिंसिपल हो गया। अब पाली के बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, दैट इज़ हॉर्न्स रूल। उसको एक्सप्लेन करके फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 50 तक MCQs इस चैप्टर नंबर 2 के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। तो लास्ट जो लेक्चर बनाऊँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो होगा MCQs एंड देयर सॉल्यूशंस या एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह। तो बच्चों अगर बात समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल सर सरफराज विजन को, और भी जो बच्चे हैं उनको बताएं। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।